दोस्तों, इस मकबरे का निर्माण 1647 में कराया गया था और जो फतेह जंग था उसकी मृत्यु भी लगभग 1647 में ही हुई थी। उसकी मृत्यु के बाद इस मकबरे का निर्माण हुआ। दोस्तों, 1372 में अगर बात करूं तो अलवर के आसपास जितना इलाका है यहाँ पर यदुवंशी शासकों का राज हुआ करता था। उसमें से एक राजा था जिसका नाम था सोनपाल। सोनपाल राजा, इसकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, कहीं मत जाइए, अभी बताता हूँ। दोस्तों, ये जो राजा सोनपाल था ये फिरोज शाह तुगलक के संपर्क में आया और उसके संपर्क में आने के बाद इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, यानी कि यदुवंशी जो राजवंश था अब वो मुस्लिम हो चुका था और सोनपाल राजा उसने पहल की थी और अब वो मुसलमान था। 1372 की बात कर रहा हूँ। उसके बाद उसकी जो औलाद या उसके जो बच्चे होते गए वो मुस्लिम ही होते गए और उसका आखिरी बच्चा ये था जिसका मकबरा हम देख रहे हैं। सोनपाल जैसे ही मुस्लिम बना तो उसे खान की उपाधि दी गई। अब वो खानजादा के नाम से जाने जाने लगा। दोस्तों, आज मैं आया हूँ दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर अलवर शहर में और यहाँ पर बहुत सारी ऐतिहासिक चीज है। उनमें से एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, फतेह जंग का मकबरा, और मैं उसके टॉप पर इस वक्त बैठा हुआ हूँ। इसकी हर एक चीज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, साथ में इसका रोचक इतिहास आपको बताने वाला हूँ और इसकी एक विशेषता मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ। जैसे जैसे हम इसके ऊपर चढ़ते जाएंगे इसकी जो ये हाइट है ये छोटी होती चली जाएगी। अब हम इसके टॉप पर है, जो सबसे ऊपर 5वीं मंजिल है, यहाँ पर खड़े हुए हैं और इसकी हाइट अब देखिए, शायद इस साइड से आप सब नजर नहीं आएगा, उस साइड से देखिए, इस साइड से देखिए। अब देखिए, मैं इसमें सिर्फ थोड़ा 4 उंगली का फर्क है इसमें मिल रहा हूँ। जैसे इसके निचली मंजिल पर जाऊंगा तो ये डिस्टेंस और बढ़ जाएगा और हर मंजिल पे ये डिस्टेंस बढ़ता चला जाता है। अब दोस्तों, मैं चलता हूँ इसके निचली मंजिल पर, निचले मतलब 4th फ्लोर पर। कहा ये राजपूत और मुगल शैली को दर्शाता है। अब यहाँ पर थोड़ी सी नजर डालिए अपनी, ये जो नक्काशी की गई है, फूल और ये पत्ती जो बनाई गई है, ये हमें दिखाती है राजपूत घराने की जो सबसे खूबसूरत पेंटिंग वगैरह होती थी वो उसी को दर्शाती है। ठीक यही भी उसी तरह का हमें काम देखने को मिलता है। अब इससे निचली मंजिल पे जैसे हम जाएंगे तो वहां पर हम मुगल शैली को दिखाएंगे। दोस्तों, मैंने ऊपर दिखाया आपको जो हमारी राजपूताना शैली थी। तीसरी मंजिल पर कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली है। अब यहाँ पर देखिए कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली है। अब इसका डिस्टेंस देखिए, मैंने ऊपर दिखाया बिल्कुल 4 उंगली का अंतर था और यहाँ पर कितना डिस्टेंस हो गया। इससे ऊपर मैं दिखाना भूल गया, लेकिन वहां पे डिस्टेंस थोड़ा इससे कम था। इससे नीचे जैसे जाएंगे और डिस्टेंस बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब हम आ गए हैं इसके 1st फ्लोर पे और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी मुगल कला और मुगल संस्कृति से जुड़ी बहुत सारी चीजें। यहाँ पर आप देखिए, थोड़ा सा जूम करके दिखाना, यहाँ उर्दू की आयतें लिखी हुई है, कुरान की आयतें यहाँ पर उकेरी गई है और ये बहुत ही जबरदस्त पत्थर पर बहुत बारीकी से काम करके यहाँ पर लिखा गया है। लगभग 360 साल पहले ये मकबरा बनाया गया था और आज भी इसकी हालत आप देख सकते हैं। ये तो गवर्नमेंट यहाँ पर कुछ ज्यादा रख रखाव नहीं करती, उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छी कंडीशन में नजर आ रहा है। दोस्तों, ये जो लकड़ी का दरवाजा है, इसी के अंदर जो फतेह जंग शाहजहां का एक मंत्री हुआ करता था या गवर्नर, अलवर का गवर्नर हुआ करता था, उसकी कब्र इसी के अंदर है। लेकिन यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, शायद ये खुल जाएगा। चलिए दिखाते हैं आपको अंदर। तो ये यहाँ पर इसके नीचे शायद फतेह जंग की कब्र है। यहाँ पर तो कहीं कब्र का नाम निशान नहीं है, लेकिन ये चीजें आप देख सकते हैं, अगरबत्ती, दिए और ये हरी चादर, ये सब यहाँ पर सिवाय गंदगी के और कुछ नहीं करती। अगर आप किसी को रेस्पेक्ट करना चाहते हैं उसके लिए दुआ करें। यहाँ पर मटका, पानी वगैरह, ये सब चीजें मेरी समझ से बाहर है। अब यहाँ पर देखिए कितना जबरदस्त इसका गुंबद है और मेरी थोड़ी सी भी आवाज यहाँ पर गूंज रही है। यहाँ पर अगर थोड़ी सी नजर डालिए, ये कितना बेहतरीन तरीके से इसको बनाया गया है और एक एक ऐसे लगता है एक एक चीज को बड़े तराश कर यहाँ पर सोच समझ कर बनाया गया है।
और वहां पर भी उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। वाकई में बहुत बेहतरीन और अच्छी खूबसूरत जगह से हम कह सकते हैं। और ये जितने मकबरे हमने देखे आज तक, जितने भी मकबरे देखे उनसे सबसे अलग है, क्योंकि मकबरे में होता क्या है, इसी तरह का एक बीच में कबर नुमा आकृति होती है और चारों तरफ उसके ऐसी दीवारें, जो भी यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर जितनी आपको इसी तरह का, लेकिन इसमें थोड़ी सी डिजाइनदार जो चीज है वो ये है। यहाँ पर आइए, यहाँ पर कलर किए गए थे, शायद वक्त ने इन्हें खराब कर दिया है। फूल पत्तियां बहुत ही डिजाइनदार और कलरफुल, ये जितने कलर इसमें है इसे फ्रूट्स कलर होते थे, तो आज भी ये ऐसे के ऐसे ही है, लेकिन इनकी हालत अब थोड़ी खराब हो गई है। जैसे कि मैंने बताया कि इस मकबरे की खासियत यह है कि एक तो 5 मंजिला है और इसके चारों तरफ आपने देखा गलियारे बने हुए हैं, जो हर मंजिल पर छोटे होते चले जाते हैं। लास्ट का जो गुम्बद है वो वाला, वो बहुत ही खूबसूरत है। तो दोस्तों, इस तरह से आपने फतेह जंग का ये जो मकबरा ये भी देखा, इसका इतिहास भी देखा, और इसकी एक वीडियो में लाऊंगा जिसमें संपूर्ण इतिहास आप उसमें जान पाएंगे। लेकिन इस वीडियो में भी एक चीज और है जो मैं दिखाना चाहता हूँ, वो ये है कि इसके चारों तरफ मैंने दिखाया कि इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है, कमरे बने हुए हैं। ये एक तरह का सराय जैसे होता है ना, ये एक तरह से सराय भी था अपने जमाने में। यहाँ पर लोग, क्योंकि अब भी अगर आप देखेंगे तो अलवर के आसपास बहुत सारा खाली स्थान पड़ा हुआ है। उस समय की अगर हम बात करें लगभग 350 साल पहले की, तो इस मकबरे के आसपास तो जंगलात ही होंगे। तो लोग यहाँ पर रात को जो सफर करते थे वो यहाँ पर आकर रुकते थे। यहाँ पर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपने देखा फतेह जंग का मकबरा। अगर वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना कमेंट करके कि ये मकबरा कैसा लगा। और इसका इतिहास तो बहुत ही रोचक है, उस वीडियो का इंतजार करें जिसमें संपूर्ण इतिहास आपको पता चलेगा।